बीमार हुई, मर भी गई, डेथ हो गई उनकी। तो मंत्री ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, जो भगवान करते हैं अच्छा है। तो राजा नाराज हुए कि हमारी पत्नी की डेथ हो गई और ये बोल रहे हैं मंत्री जी की भगवान ने जो किया था। मंत्री बड़ा लायक था, राजा ने कहा नहीं, अंदर अंदर ही नाराज हुए। कुछ दिन के बाद राजा का यही लड़का था, वो भी बीमार हुआ, उसकी भी डेथ हो। फिर मंत्री जी ने कहा कि भगवान ने जो किया अच्छा ही किया। तो राजा बड़ा नाराज हुआ, लेकिन डांट डपट के शांत हो गए। कुछ दिन के बाद राजा कहीं युद्ध में जाने के लिए तलवार को धार दे रहे थे, उनकी अंगुली का अंगूठा कट गया। तो मंत्री ने कहा कि जो है भगवान ने जो किया अच्छा। अब ये राजा साहब के सब्र की ये सीमा थी, नहीं बर्दाश्त कर पाए, फिर मंत्री को बहुत डांटा और उसको राज्य से बाहर निष्कासित करने का आदेश दिया। राज्य से बाहर निकल गए। कुछ दिन के बाद वही राजा शिकार खेलने जंगल में गए, तो वहां कोई यज्ञ वगैरह चल रहा था, उसमें भी एक बलि देने के लिए मनुष्य की जरूरत पड़ी। और ये जो है वो जंगल के डाकू घूमते घामते नहीं किसी को पाए, तो राजा को ही पकड़ लिए गए बलि देने। तो जो यज्ञ करा रहे थे, उन्होंने राजा से पूछा कि ये बताओ आपकी पत्नी जीवित है? तो राजा ने कहा नहीं, पत्नी तो हमारी मर गई। तुम डाकुओं को बहुत डांटा, ये तो बहुत भागा आदमी है, क्यों जो है तो पकड़ लिया, इसकी पत्नी नहीं है। अब तो ये अर्धांग हो गया है, आधा ही 50% बचा है। पति पत्नी तो दोनों रहते हैं, तब वो पूरा माना जाता है। तो कहा, वो डाकुओं ने कहा कि अरे महाराज जो ले आए हैं इसी काम चलाइए, बहुत घूरा मिला नहीं। कहे अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसी काम चला। कोई पूछा कि ये बताओ कोई पुत्र वगैरह है आपको? तो राजा ने कहा पुत्र नहीं है, ये फिर को पंडित बहुत काटे कहे ये तो महापापी है, इसको कहाँ पकड़ लिया जाए कि सफल नहीं होगा। ये तो जब पुत्रहीन है तो यज्ञ खराब हो जाएगी। तो फिर उन लोगों ने बड़ी सिफारिश किया, तो पंडित जी किसी ढंग से तैयार चलो चल जाएगा। तो ये हुआ कि सब आपका शरीर दुरुस्त है। तो कहा वो जो है दिखाया अंगूठा कटा था। तो जब पंडित जी ने देखा इसका अंगूठा कटाया, अरे कहे अब तो तुम्हारी बात कदाच संभव नहीं है, क्योंकि जो अंगभंगी आदमी के बल देने का कोई व्यवस्था नहीं है। तो अंत में वो राजा